दादा ने प्रणाम किया, अंदर से आवाज आई, बोले आज तुमने मेरे भक्त चोखा मीरा का अपमान किया है, उसके द्वारा मैंने केले मंगवाए थे और तुमने उनका भोग नहीं लगाया, मैं तुमसे नाराज हूँ। बोले अब कैसे क्षमा करोगे? बोले तो क्षमा करने का एक ही रास्ता है कि तुम सारी पुजारी बोले चोखा मीरा के घर जाओ और उनको ऐसे नहीं, यहाँ से पालकी लेके जाओ, जिस पालकी में तुम नगर भ्रमण मेला कराते हो ना, उसी पालकी को लेकर के जाओ और जाकर के चोखा मेला को पैदल नहीं, जिस पालकी में मैं घूमता हूँ ना, इसी पालकी में बैठा करके लाओ। वो काफी मना करेंगे, लेकिन अगर पैदल ले आए तो दरवाजा नहीं खोलूंगा, बैठा करके लाना। और तो सारे पुजारी लोग चोखा मेला के घर चले जाते हैं। जाकर के भगवान ने जो कहा वो सब बात कही, नहीं भगवान ने कहा है, अरे मैं भगवान की पालकी में क्यों, मैं तो पैदल जाऊंगा, भगवान ने बुलाया है तो साष्टांग करते हुए जाऊंगा। पुजारियों ने कहा हम दरवाजा खोलने वाले नहीं है, आपको तो दर्शन दे देंगे, लेकिन हमको तो तभी क्षमा करेंगे जब आप पालकी में चलेंगे। चोखा मेला को सारे पालकी में बैठा करके लाएंगे। क्या देखते हैं, चोखा मेला आ जाते हैं, बाहर से आवाज लगाते हैं कि प्रभु मैं आ गया हूँ, इन पुजारियों को परेशान मत कीजिए, बोले जल्दी से दरवाजा खोल दीजिए। बोले आपने इनको क्षमा कर दिया, मैं कौन होता हूँ क्षमा करने वाला, कोई बात नहीं, आप दरवाजा खोलिए। जैसे ही चोखा मेला जी ने कहा, अंदर से दरवाजा खुला। क्या देखते हैं, पुजारियों ने जैसे दरवाजा खोला तो भगवान जो 2-4-5 केला लेकर के गए थे ना, वो 2-4-5 केलाओं के छिलके वहाँ पर पड़े हुए हैं, भगवान ने उनको रुक्मणी को खिलाया। तो ये अगर हमारे मन में भाव उत्तम है तो हम किसी भी जाति के क्यों ना हो, चाहे हम ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, चाहे हम किसी भी जाति में हमारा जन्म क्यों नहीं हुआ है, अगर भाव है तो भगवान हमें स्वीकार करेंगे, और भाव नहीं है तो ब्राह्मण होकर भी हमें कुछ मिलने जुलने वाला नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए बोले हमें सरलता धारण करनी ही पड़ेगी। हम क्या होते हैं, बोले थोड़े चालाक हो जाते हैं, थोड़े बहुत पढ़ लिख जाते हैं, 2-4 मंत्र आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा चालाक हो जाते हैं, बोले हम भगवान को वेद मंत्रों से बुला लेंगे, ये कर लेंगे। भैया तुम्हारे गुलाम क्या क्या, अरे जिन वेद मंत्रों की तो बात करो, वेद मंत्र भी तो भगवान की स्तुति करते, वेद स्तुति आती है ना, तो कहने का मतलब हो विद्वता होना भी बहुत अच्छा है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए सरलता का होना और भी ज्यादा अच्छा है। ऐसे ही सरल भक्त का एक परिवार में एक बालक बड़ा सरल था, किसी से झगड़ा नहीं करता था, लड़ाई नहीं करता था, बड़े प्रेम से रहता था, लेकिन उसमें कमी एक ही थी, क्या बोले खाता था, और इतना खाता था, बालक ही था, 10-12-15 साल का ही होगा, इतना खाता था कि जितने सारे परिवार वाले 10 आदमी थे परिवार में, जितना 10 आदमी नहीं खाए ना, उतना अकेला ही खाता था। उसकी जलदार में तो भगवान ने ऐसा बनाया, खाता बहुत था, और वो खाते खाते कहता, परिवार वाले कहते इतना क्यों खाता है, तो जवाब देता था, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। घर वाले हंस के बोलते हैं, और तू दाना दाना मत बोल, तो बोल गोरी गोरी का लिखा है, तेरा दाने से काम चलने वाला नहीं। कोई है नहीं था उसमें, सब थोड़े बोलते, लेकिन खाता बहुत था, काम धंधा कुछ नहीं करता था, घर वाले बड़े पैसे खूब समझाते, खाता क्यों कोई काम नहीं करता, तो ऐसे बच्चों को ज्यादा माता पिता थोड़ी रखते हैं। चलो 2 बच्चों को ज्यादा बाबाओं के पास घर वाले भेजते हैं, चढ़ते या तो ज्यादा अवलंब करता हूँ या जब पढ़ने भी बिल्कुल मन, चलो बाबा के पास। इसी प्रकार जब घर वालों ने ज्यादा कुछ कहा तो बेचारा दुखी हुआ, तो धीरे धीरे घर से निकल करके तो जैसे निकला तो एक आश्रम दिखाई दिया, एक मंदिर दिखाई दिया।
वो मंदिर के जो दरवाजा था उस दरवाजे पर एक दो संत बैठे हुए थे और संत भगवत के पास से बड़े हट्टे कट्टे थे। उन्होंने संतों को प्रणाम किया। उस बालक ने संतों को प्रणाम किया, महाराज आप यही रहते हैं? बोले हाँ यही रहते हैं। बोले यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है? बिल्कुल अच्छी है। सोच लिया बोले इनका सही राष्ट्रपति है तो व्यवस्था अच्छी होगी। बोले क्या मैं भी रह सकता हूँ यहाँ? बोले हाँ आप भी रह सकते हो, आश्रम तो सबके लिए। बोले कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा? बोले नहीं ऐसा कोई काम नहीं है, थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं जो जिसके मन में आए। उसके बाद में कुछ नहीं बताओ भोजन के लिए खूब 3-4-5 बार चाय बनती है, बाद भोग बनता है, भोजन बनता है, शाम को भोजन बनता है। जितनी बार मन आए उतनी बार खाओ। बोले काम नहीं करवाओगे? थोड़ी बहुत सेवा तुम्हारे मन में हो तो कर देना, वैसे कोई काम का ऐसा जवाब नहीं है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। बोले तुम ही आगे मालिक को? बोले नहीं मालिक नहीं, हम तो सेवादार है। बोले और कितने सेवादार रहते हैं? बोले बहुत सारे रहते हैं। बोले मैं भी यहाँ रह लूँ? बोले इसके लिए तुमको गुरुजी से मिलना पड़ेगा और गुरुजी से आदेश लेना पड़ेगा। बोले अपने गुरुजी से मिलाओ ना। तो जैसे ही वो संत वो सेवादार गुरुजी के पास में ले गए तो गुरुजी तो और भी हट्टे कट्टे थे। सोच लिया लगता है आश्रम में व्यवस्था अच्छी है, यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया खाने पीने को मिलेगा। गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बोले बड़े प्रेम से रहिए, कोई फर्क नहीं। बोले कोई काम थोड़ी बहुत सेवा करना तो कर लेना, ये तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। भोजन जितनी बार चाहे इतना का कोई फर्क नहीं पड़ा। आप भी कोई